सो हेलो गाइस, आज फॉर द साइड आज हम लोग इस जेई एडवांस के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. द क्वेश्चन सेज एफ ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 2. इट्स गिवन इन द क्वेश्चन, ठीक है. और दिया हुआ है कि एफ ऑफ एक्स इज अ कंटिन्यूसली डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑन द इंटरवल 0 टू इन्फिनिट, ठीक है. और एक हमको लिमिट दी हुई है जिसको हम लोग राइट डाउन कर लेते हैं. लिमिट टी टेंड्स टू एक्स t raised to 10 f of x minus x raised to 10 f of t upon t raised to 9 minus x raised to 9 equals to 1. So, अगर हम लोग यहाँ पे लिमिट डालते हैं तो वी गेट टू नो कि यहाँ पे ये 0/0 फॉर्म बन रही है. एंड वी हैव द नॉलेज कि इफ इट इज अ 0/0 फॉर्म we apply L ऑर्बिटल रूल, ठीक है. तो अब हम क्या करेंगे कि एल ऑर्बिटल रूल अप्लाई करेंगे. तो हमको यहाँ पे दोनों ही तरह न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में हम डिफ्रेंशिएट करेंगे. तो ये आएगा लिमिट t टेंड्स टू x 10 t 9 f ऑफ x माइनस एफ डैश टी एक्स रेज टू 10. जहाँ पे x है उसको हम कांस्टेंट मानेंगे इस समय, और इसी वजह से डिनोमिनेटर में जो x रेज टू 9 है दिस विल बिकम 0. द डिफरेंशिएशन ऑफ t रेज टू 9 विल बी 9 t रेज टू 8 इज इक्वल्स टू 1. अब हम यहाँ पे t की जगह पे x पुट कर देंगे तो हमको जो वैल्यूज मिलेंगी 10 t रेज टू 9 f ऑफ x 10 x raised to 9 minus f dash of x raised to 10 is equals to 9 x की पावर 8. So the next step would be कि हम यहाँ पे ये जो अगर हम इसको रीअरेंज करें इस सिस्टम, तो हमारे पास आएगा f dash of x, राइट. और इसको हम इस तरफ ले आएंगे, f dash of x इस टर्म को हम लोग इस तरफ ले जाएंगे और 9x रेज टू 8 को हम इस तरफ ले आएंगे. तो हमारे पास और फिर हम लोग डिवाइड बाय x रेज टू 10 कर देंगे. तो हम यहाँ पे ना लिख के नीचे लिखते हैं f डैश ऑफ x इज इक्वल्स टू 10 x रेज टू 9 f ऑफ x माइनस 9 x रेज टू 8. अब यहाँ पे हम लोग डिवाइडेड बाय हमारे पास है डिनोमिनेटर में x रेज टू 10. अब हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 10 डिवाइडेड बाय x f ऑफ x माइनस 9 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर. अब आपको कुछ देख के लग रहा होगा कि ये एक फॉर्म बन रही है जो हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर के थ्रू हम जो डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालते हैं, ये वो वाली फॉर्म है. तो हम इसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे तो ये वैसे फॉर्म में आ जाएगा. तो ये आता है f डैश ऑफ x प्लस माइनस 10 बाय x f ऑफ x is equals to माइनस 9 बाई एक्स स्क्वायर. ये हमारे पास वैल्यू बनी, ठीक है. तो अब क्या होगा कि हमारे पास जो एक फॉर्म होती है जो dy बाई डी एक्स इज इक्वल प्लस p ऑफ y इज इक्वल्स टू q. तो यहाँ पे हमारा जो p होता है वो हमारे पास है माइनस 10 बाई एक्स. और इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो होता है वो हम ऐसे निकालते हैं कि e इंटीग्रेशन ऑफ t डॉट डी एक्स. तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि इस वैल्यू को पुट कर देंगे, माइनस 10 रेज टू x जो है हमारा उसको हम पुट करेंगे. तो ये हमारे पास इवेंचुअली आएगा e माइनस 10 बाई एक्स डी एक्स. तो अगर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे हमको x रेज टू 1 बाई एक्स की पावर 10 हमको ये वैल्यू मिलती है, ठीक है. तो अब हम इसको सॉल्यूशन में पुट करना चालू करते हैं. तो इससे सॉल्यूशन ऐसे बनेगा कि y डॉट इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू, ये देखेंगे हम यहाँ पे हमारा है q जो है हमारा पास और इंटू आई एफ इंटीग्रेशन डी एक्स. ये हमारा एक नॉर्मल जो फॉर्म होता है वो है, ठीक है. तो y इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास जो आया है
वो आया है 1/x⁻10. 1/x⁻10 1/x⁻10 इज इक्वल्स टू q जो हमारे पास है वो है -9/x². -9/x² डॉट 1/x⁻10 इंटीग्रेशन ऑफ dx. सो यहाँ पे हमारा जो y है वो f of x है. ठीक है. तो अब हमारे पास आ गया f of x x⁻10 डिवाइड बाई x⁻10 इज इक्वल्स टू -9x-12 dx. -12 को अगर हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो -9x⁻11, यहाँ डिनोमिनेटर में भी 11 है और ये प्लस हो जाएगा, प्लस c f of x बाय x⁻10. तो हमारे पास ये वैल्यू आ चुकी. अब हमारे पास स्टार्टिंग में उन्होंने एक मेंशन किया था कि f of 1 इज इक्वल्स टू 2 है. तो ये हम लोग इस वैल्यू में पुटा देते हैं और जो हमारे पास आएगा f of 1 इज इक्वल्स टू 2, तो हम यहाँ पे x की जगह पे हम 1 डालेंगे. तो f of 1 2 है, तो यहाँ पे 2 डिवाइडेड बाय 1 is to 10 1 9/11 प्लस c. सो c जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो c की वैल्यू हमारे पास आएगी, वो आएगी 2 - 9/11. तो यहाँ पे हमारे पास 22 - 19 जो 9 जो होगा वो 13/11 आएगा. c आ गया हमारे पास. ठीक है. c हमारा जो था वो हमको आ चुका है 13/11. ठीक है. तो अब हम इसको इक्वेशन में वापस डाल देते हैं. y डिवाइडेड बाई x⁻10 इज इक्वल्स टू 9/11 x⁻11 प्लस 13/11. अब जब हम इस x⁻10 को इस तरफ लेके जाएंगे तो y इज इक्वल्स टू 9/11 डिवाइड बाई x प्लस 13/11 x⁻10. तो इससे हमारा जो वैल्यू आंसर है वो हमारा बी ऑप्शन बनता है, जो कि है 9/11 इंटू एक्स प्लस 13/11 इंटू x की पावर 10. So this was it for this question. If you have any doubt, you can post it down in the comment box. I'll be very happy to help you. And इस टाइप के क्वेश्चन अब और आएंगे इस चैनल पे. So let's go.